हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स पढ़े, आप लोग वो लर्न कर रहे हैं और साइंस को अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं ना? ठीक है, तो आज के चैप्टर का नाम है हेल्थ इज वेल्थ। आपकी जो हेल्थ है वही आपकी वेल्थ भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी होगा हम अपने चैप्टर में वही समझेंगे कि हमारी हेल्थ हमारी वेल्थ कैसे होती है। वेल्थ यानी हमारी दौलत, आपकी जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइफ में, वो कैसे आपकी हेल्थ होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई भी डिसीज हो जाएगा तो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, आप लोग चल फिर नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहले हम लोग करिकुलर गोल्स देख लेते हैं। तो हमारे गोल्स क्या रहेंगे इस चैप्टर के साथ? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुड हेल्थ, आइडेंटिफाई हेल्थ हैबिट हेल्दी आइडेंटिफाई हेल्दी हैबिट्स, प्रैक्टिस पर्सनल हाइजीन। अब आपको इस चैप्टर में क्या करना है? सबसे पहले अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आवर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ का मीनिंग पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद आपको अच्छी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स पता होनी चाहिए। प्रैक्टिस पर्सनल हाइजीन, आप अपने आप को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, अपना हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद वेज ऑफ गेटिंग गुड हेल्थ, करेक्ट पॉस्चर। अब इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट ओवरव्यू में हमने क्या देखा? वेज ऑफ गेटिंग गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी कैसे होगी उसके कुछ तरीके हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, करेक्ट पॉस्चर, अब आपका पॉस्चर हमेशा कैसा होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी बेस्ट फंक्शन कर पाए और आपकी कमर हमेशा सीधी रहे। तो इसके लिए आइए चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Health is an important factor of our life. Good health makes us happy. It is rightly said that health is wealth. Good health आपके लिए बहुत important है और ये जो बात है ना, health is wealth, ये बहुत पुराने टाइम से लोग कहते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा और ये क्यों important है? ठीक है, ways of getting good health. Good health को, अब good health के लिए आपको क्या करना होगा? We should take healthy balanced diet. आपको एक हेल्दी और एक बैलेंस डाइट लेने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हुआ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट खानी है। दूसरा पॉइंट है वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ये सब खाने से बचना नहीं है, आप लोगों को ये भी अपनी डाइट में जरूर खाना है। ठीक है, तो देखते हैं फ्रूट्स, green vegetables, cereals, grains, egg, meat should be a part of our diet. आपकी डाइट का ये पार्ट होना ही चाहिए। ठीक है, फिर we should drink milk daily. आपको रोज मिल्क पीना है, रोज दूध पीना है, ऐसे नहीं कि कल पिया था आज नहीं पियेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली, आपको रोज दूध पीना है। ये दूध ऐसा नहीं कि एक दिन पिया और फिर बाद में छोड़ दिया, रोज पीना है, रोज पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। अब आपका पानी पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितना पानी? 6 to 8 ग्लासेस। तो जब भी आप बाहर जाएं, स्कूल जाएं, तो अपनी वाटर बॉटल ना साथ लेके जानी है। वी शुड नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स और चिप्स, आपको बहुत ज्यादा स्वीट, चिप्स ये सब नहीं खाना है, बाहर का खाना। आपको बहुत ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाना है, स्वीट्स, चिप्स, इन सबको ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा बहुत खा लिया ओकेजन है तो, पर ऐसे डेली नहीं खाना है। डेली चॉकलेट्स नहीं खानी, डेली बाहर के जंक नहीं खाना, चिप्स, कुरकुरे, ये सब कुछ नहीं, डेली नहीं खाते ये। ठीक है, डेली आप क्या खा सकते हो? डेली आप कोई भी फ्रूट खाओ, वेजिटेबल खाओ, ये आपकी जो दालें हैं इन्हें खाओ, ये है चीजें जो आपको डेली खानी है, ना कि आपके चिप्स, कुरकुरे। ठीक है, अब इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? अब आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है रेस्ट एंड स्लीप। आपको रेस्ट की, प्रॉपर रेस्ट यानी आराम की जरूरत है। और आराम करते हुए फोन चलाना आराम नहीं होता। आराम से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, मेडिटेट कीजिए,
ये आपका रेस्ट होता है। और स्लीप यानी प्रॉपर 8 घंटे सोना, आपकी अभी ग्रोइंग स्टेज चल रही है तो इसमें तो आपका सोना और भी इम्पोर्टेंट है। आफ्टर अ होल डे ऑफ वर्क वी ऑल नीड रेस्ट। अब पूरे दिन काम करते हैं तो उसके बाद आराम तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रेस्ट मेक्स अ बॉडी फ्रेश। अब रेस्ट करके जब आप उठते हैं तो आपको कितना फ्रेश फील होता है, लाइट फील होता है, ऐसा लगता है कि अब हम कुछ भी नया काम बहुत जल्दी कर लेंगे। इट गिव्स अस आवर बॉडी एनर्जी। आपकी बॉडी को ताकत मिलती है रेस्ट करके। ठीक है। रेस्ट मेक्स आवर ब्रेन मोर एक्टिव। आपका जो दिमाग है ना वो बहुत एक्टिव हो जाता है रेस्ट करने के बाद। आपके दिमाग को एक नए सोचने का तरीका मिलता है, आपका ब्रेन फ्रेश फील करता है, वो टायर्ड नहीं होता, सर में दर्द नहीं होता। तो इसीलिए भी आपका टाइम पे सोना, रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। A good a sleep of 8 hours is much for everyone. It gives complete rest to our body. 8 घंटे सोइए, आपकी बॉडी को पूरी तरीके से रेस्ट मिलेगा और कोई बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। ठीक है। कितने घंटे सोना है? 8 घंटे। पूरे 8 घंटे सोइए। अब नेक्स्ट, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन क्या होता है? किसी भी चीज को दोबारा बनाना। रिक्रिएशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। Recreation is an activity which recreation is an activity which we do in our free time. Recreation वो activity है जब भी आप खाली हो वो आप कर सकते हैं। आपकी हॉबीज होती है ना, बेसिकली वो आपको इस टाइम में करनी होती है। और फोन चलाना आपकी हॉबी नहीं होती है तो कोई अच्छी हॉबी देखिए। When we feel tired after work and play, we need some recreation. Recreation की जरूरत आपको तब होती है जैसे आप गेम खेल सकते हैं इस बच्चे की तरह, आप लोग कोई भी पजल सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग बाहर अपने दोस्तों के साथ डांस के लिए जा सकते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपका मन करे। आप कोई भी रीड कर सकते हैं बुक जो आपको पसंद हो। पढ़ाई से अलग भी बहुत सारी स्टोरी बुक्स होती है, वो रीड कीजिए। रिक्रिएशन, वी कैन वॉच मूवी और लिसन टू म्यूजिक। आप कोई मूवी देखिए एजुकेशनल, गाने सुनिए अच्छे अच्छे, उससे भी आपके माइंड को फ्रेश फील होगा। बट वी शुड नॉट वॉच टू मच टीवी। आपको बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखना है, बहुत ज्यादा फोन नहीं चलाना है। ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है पर ज्यादा नहीं। ठीक। आपके पेरेंट्स आपको जो टाइम अलाउ करते हैं उतना टाइम आपके लिए मोर देन इनफ होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज एंड गेम्स। अब एक्सरसाइज कीजिए, गेम्स खेलिए। देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज और गेम्स। एक्सरसाइज और गेम्स के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई दूसरा गेम खेलें जो आपको पसंद ना हो। अगर आपको क्रिकेट पसंद है क्रिकेट खेलिए, बास्केटबॉल पसंद है बास्केटबॉल खेलिए। ठीक है। टेनिस पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप वो खेलिए। ठीक है। एक्सरसाइज मेक्स अ बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज आपकी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्लेइंग गेम्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। कोई भी जो आप गेम खेलते हैं ना अपने फ्रेंड के साथ, अगर आप लोग अपने फ्रेंड के साथ टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, आप लोग आइस पाइस खेल रहे हैं, कुछ भी आप जो खेल रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज ही होती है। वी शुड प्ले आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा। अब आउटडोर गेम्स यानी जो आप घर के बाहर खेलते हैं, ये वाले गेम्स आपको खेलने चाहिए। क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, और आगे जाके इन सब में करियर भी बन जाता है। तो आपको गेम्स खेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी फिट रखने के लिए। मॉर्निंग वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग आवरसेल्फ फिट। आप सुबह सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के साथ, किसी भी बड़े के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। अपने घर के आसपास कोई पार्क हो उसमें जाइए, सुबह सुबह फ्रेश एयर इनहेल कीजिए। ये सब आपकी बॉडी को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। रिक्रिएशन, एक्टिविटीज दैट प्रिपेयर आवर बॉडी टू वर्क अगेन। वो एक्टिविटीज जो आपकी बॉडी को दोबारा काम करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, यानी जो करने के बाद आप खुश हो जाए, आपकी एनर्जी लेवल फिर से हाई हो जाए। ठीक है। ये हो गई हमारी रिक्रिएशन। अब जो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, चैप्टर ओवरव्यू में करेक्ट पोस्चर,
बेटा करेक्ट पोस्चर क्या होता है और करेक्ट पोस्चर की आगे चल के क्या जरूरत होती है। देखिए, जब आपका पोस्चर अभी से इनकरेक्ट हो गया ना, तो आपकी बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके लेग्स पेन करने लगेंगे, ये जो नेक वाला रीजन है ना, ये बहुत दर्द होने लगता है। तो इसीलिए हमेशा एक अच्छे पोस्चर में रहिए, इससे आप जब लोगों से मिलेंगे तो आप उनको कॉन्फिडेंटली मिल पाएंगे। ठीक है। We look smart if we have a correct posture. आप अगर बिल्कुल सीधे अच्छे से बैठेंगे ना, तो आप कॉन्फिडेंट भी लगेंगे और स्मार्ट भी लगेंगे, सबको लगेगा वाह ये कितना एनर्जेटिक और अच्छा बच्चा है। फिर वी शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट, जैसे ये बच्चा बैठा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे गिरा हुआ नहीं है। अगर सामने टेबल है उस पर ऐसे गिरना नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल अच्छे से बैठना होता है कि कोई भी आपके पास आए तो उसका आपसे बात करने का मन करे। वी शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट, वी शुड ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट, खड़े भी सीधे होना है बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंटली, जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं ना, वैसे ही। ठीक है। वी शुड वॉक विद आवर बैक स्ट्रेट, जब आप चल भी रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से स्मार्टनेस के साथ चलेंगे, ताकि आपका पोस्चर भी ठीक रहे, आपकी बैक भी ठीक रहे और आप स्मार्ट भी लगे। और आप तो वैसे ही स्मार्ट है सब। चलिए जल्दी से इस चैप्टर को रैप अप करते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ बढ़ पाए। अभी तक ये चैप्टर आपको समझ आ रहा होगा, है वो। हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ। हेल्थ जो है आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमने इस चैप्टर में देख ही लिया। सेकेंड पॉइंट, इट इज राइटली सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। आपको ये चैप्टर पढ़ के समझ आया होगा कि आपकी हेल्थ कैसे आपकी असलियत में वही आपकी वेल्थ है, ना कि कोई मनी या कोई और चीज। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्दी फूड। Healthy food, proper rest, exercise, games and correct posture keeps us healthy. ये सारी चीजें आपको हेल्दी रखती हैं। पोस्चर ठीक रखिए, स्मार्ट रहिए और हेल्दी रहिए। अब मैं आप लोगों को मिलूंगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ आप ये सारी हेल्दी हैबिट्स फॉलो करें और दूसरों को भी फॉलो करने के लिए इंस्पायर करें। ओके, अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।